देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। केजरीवाल को जेल ना भेजना कितना महंगा पड़ सकता है, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 4 प्रदेशों में इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है उसको रोकने का या उसके पहिए में पंचर लगाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा छोड़ दीजिए, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि समझौता हो रहा है, इंडिया गठबंधन की तमाम उलझनें सुलझती जा रही हैं। ममता बनर्जी की भी जबान बदल रही है। मायावती जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि संभवतः वो आ सकती हैं। जयंत चौधरी की समझ में नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाएं। लेकिन केजरीवाल, जिनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी, गुजरात, हरियाणा, गोवा और दिल्ली और पंजाब, हर जगह कांग्रेस से जो है पैक्ट होता जा रहा है। क्या क्या होने वाला है और अरविंद केजरीवाल के जाने से गुजरात जो मोदी जी का गृह राज्य है वहाँ पर किस प्रकार की सेंध लगने जा रही है, और दिल्ली की जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी इस बार भी और 2014 में भी, वहाँ 4-3 का फार्मूला अपनाते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुँह दिखाने जा रही है, ये मैं बताने के लिए हाजिर आपके सामने हुआ। एनडीटीवी ने बड़े दिल पे रख के खबर छापी होगी, लेकिन फिर भी दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटें कांग्रेस के खाते में, अगर नहीं भी देते यहाँ का मुस्लिम तब भी कांग्रेस की तरफ जा रहा था। देश को बचाने वाली अब कोई पार्टी नजर आती है, जैसा कि कहा जा रहा है आरोप के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप रखते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय हमेशा उस समय आकर खड़ा हो जाता है जब लोकतंत्र या संविधान की बात आती है। तो दिल्ली की मुस्लिम बहुत सीटें कांग्रेस के खाते में। ऐसे हुई केजरीवाल के साथ 4 राज्यों की डील। अखबार लिखता है दोस्तों कि दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, चंडीगढ़ में सीटों को लेकर डील हो गई है। वहाँ पंजाब में दोनों पार्टी अलग अलग फ्रेंडली चुनाव लड़ने जा रही हैं। आपको मैं धीरे धीरे थोड़ी सी खबरें दिखाता हूँ कि लिखता है ये अभी 3 दिन से क्या हो रहा था, 4 दिन पहले से, कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ा जाता था जिससे इंडिया गठबंधन कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता था। किसी भी पार्टी का, समाजवादी हो, बसपा हो, जयंत चौधरी हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी बंदा अगर ज़रा सा अपना बयान भी दे रहा था, छोटे से छोटा कार्य करता, गोदी मीडिया के तमाम एंकर इस बात को लेकर शोर मचाने लगते थे, इंडिया गठबंधन जमींदोज हो गया। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही 17 सीटें कांग्रेस को दी, सुलझती जा रही हैं सारी गुत्थियाँ। 7 सीटों पे दर्शकों मैं आपको बताऊं, उत्तर दिल्ली के अंदर और गुजरात में 2 सीटें बताया जा रहा है। अहमद पटेल साहब जो थे स्वर्गीय, उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाह रही है भरूच से, वहाँ पर उनके खाते में दी जा रही है। एक शायद भावनगर की सीट है, वो भी गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दे रही है। तो अब गुजरात जो ऐसा प्रदेश है जहां मोदी जी 100% रिजल्ट देकर आ रहे हैं, वहां पर भी 4-5 सीटें अगर कम हो जाएंगी तो आप इसमें ज़्यादा अचरज में मत पड़िएगा। लेकिन दिल्ली में तो नुकसान हो ही रहा है। दिल्ली के अंदर ये दोनों दल जब एक साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें संभवतः 5 भी कम हो सकती हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आपने देखा कि जो वहाँ पर मेयर का तमाम इलेक्शन था उसके अंदर किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप तो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। वहाँ पर सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में दे दी गई है। चंडीगढ़ में, पंजाब में आपको मालूम है सरकार आम आदमी पार्टी की है। चंडीगढ़ की लोकसभा सीट जो है कांग्रेस को दे दी गई है और बाकी जगह फ्रेंडली लोग ही लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर बताया जा रहा है कि 2 सीटें शायद आम आदमी पार्टी को दी जा रही हैं। हरियाणा के अंदर भी हालात बड़े ख़राब हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बार से पिछली बार तो बहुमत में आए थे, लेकिन पिछली बार वो देवीलाल के जो पोते हैं, चौटाला साहब के मेरे ख्याल से पोते हैं, वो उनके पड़पोते हुए देवीलाल के तो उन्होंने, उनके समर्थन में खट्टर साहब की सरकार बनी हुई है। तो 2 सीटें वहाँ पर भी दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इधर क्या कहते हैं, राजस्थान में भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। आपको स्क्रीन पर मैं खबरें क्या बताऊँ, सारी बातें तो मैं आपको बता चुका, लेकिन आपको बस नीचे दिखा देता हूँ कि 4 सीटों पर उतारेगी कैंडिडेट जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं दिल्ली के, और गुजरात, गोवा, हरियाणा, चंडीगढ़। और मैंने आपको बताया कि गोवा के अंदर भी तय हो गया है लगभग। पंजाब के अंदर मालूम ही आपको। गुजरात की 2 सीटों की खबर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर विधायक भी लड़ेंगे। चंडीगढ़ कांग्रेस को मिल गई है और हरियाणा की 1 सीट पर, 2 नहीं सॉरी 1 सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। ये शायद गुरुग्राम की सीट है
फरीदाबाद से अपनी कैंडिडेट उतार सकती है, गुड़गांव या फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी उतार सकती है। पंजाब में बड़ा अच्छा काम करे तो केजरीवाल को जेल ना भेजना। उनके 3 नेता तो जेल में हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन केजरीवाल अपनी धीमी गति से भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में किस प्रकार से तेल डाल रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। और पंजाब की आपको स्थिति मैं बताऊं दोस्तों, पंजाब में अभी उपचुनाव हुआ था शायद जालंधर का। वहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो पिछली बार जो राहुल गांधी की यात्रा थी उसमें वो कैंडिडेट बुजुर्ग थे, वो उनकी देहांत हो गया था, उनकी वाइफ लड़ी थी। तो दोनों के अलग अलग लड़ने से मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या हुआ है। जालंधर के अंदर सारा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, हरदीप पुरी और बड़े बड़े नेता वहाँ जमे हुए थे। मैं वहाँ ज़मीन पर था, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उस वक्त वहाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ रिंकू नाम का एक व्यक्ति था आम आदमी पार्टी का, वो जीत गया था। तो वहाँ पर फ्रेंडली फाइट है, जहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत होगा वहाँ आम आदमी पार्टी हल्की हो जाएगी, और जहाँ आम आदमी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट होगा वहाँ पर कांग्रेस हल्की हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ वहाँ गढ़ा गया नहीं है। गढ़ा इन द सेंस कहते हैं ना कि कुछ नहीं गढ़ा गया, तो ऐसा ही है। तो वहाँ अकाली दल इनके साथ आ सकती थी, लेकिन किसानों ने उन पर जो है एक स्ट्राइक कर दी है। अब अगर अकाली दल मोदी जी के साथ जाते हैं तो वहाँ के किसान ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने हमारी एमएसपी में वादा करके पीछे हट गया उसके साथ आप कैसे जा सकते हैं। तो अकाली दल का दरवाज़ा बंद हो गया। तो दर्शकों, ये बुरी बुरी खबरें दरअसल अब आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 3 दिन पहले अखिलेश यादव से पहले लगातार खबरें यही आ रही थी, ममता ने साथ छोड़ा, देवड़ा ने साथ छोड़ा, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए। मतलब जिसका समीकरण भी था उसका भी और जिसका समीकरण नहीं था उसका भी, सब में ये बताना शुरू कर दिया था गोदी मीडिया ने कि गोया के कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने जा रहा है, गठबंधन ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब गठबंधन की तमाम जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझ रही हैं। केजरीवाल के रूप में 4-5 प्रदेशों में वहाँ सीटें निकलने की उम्मीद है दोस्तों, कि जहाँ से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद नहीं की थी। कर्नाटक के अंदर आपको मालूम है कि कांग्रेस अकेले फाइट कर रही है, मध्य प्रदेश में अकेले कर रही है, राजस्थान में अकेले कर रही है। लेकिन यहाँ अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में, चंडीगढ़ में और हरियाणा में और गुजरात में, इनफैक्ट ये तो 100% रिजल्ट रहे हैं। दिल्ली की बात ले लें, हरियाणा की बात ले लें, गुजरात की बात ले लें, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का 100% रिजल्ट रहा है। और यहीं पर आम आदमी पार्टी सेंध लगा रही है। पिछले दिनों आपको मालूम है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम भी किया था, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने का वहीं से रास्ता प्रशस्त हुआ था, 3-4-5% वोट भी आ गया था गालिबन। बहरहाल ये खबर है, केजरीवाल को जेल ना भेजना सब थोड़ा बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। और कांग्रेस की तरफ इधर अखिलेश भी हैं और इधर केजरीवाल, सब ये लोग लामबंद होते जा रहे हैं। अब मायावती अगर आ गई तो आप यकीन मानिएगा फिर वो 2024 की जो रास्ता है ना, 400 और 370 और 303 और 272, ये सब धूमिल हो जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।